कौन सा फ़ोन अच्छा है और कौन सा फ़ोन आपको लूट रहा है, कौन सा फ़ोन को आपको खरीदना चाहिए और कौन सा फ़ोन को आपको नहीं खरीदना चाहिए। आज हम एक तरफ रखेंगे Xiaomi को, जो कि पॉपुलरली नोन एज MI, दूसरी तरफ रखेंगे Oppo, vivo और OnePlus को। आज हम इनका बिजनेस मॉडल को देखेंगे। मैं यहाँ पे इसीलिए Oppo, vivo और OnePlus को एक तरफ रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों कंपनियाँ जो है एक ही कंपनी का सब्सिडरी से, मतलब ये तीनों कंपनियों का मालिक जो है ना वो एक है, वो है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं मेरा पिछले वीडियो में सब की चीज़ के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कंपनियां इंडियन मार्केट में लगभग 2014 से ही है और ये कंपनियों का बिजनेस मॉडल एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। इनमें से जमीन और आसमान का फर्क है। तो गाइस, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए ताकि आप इन सारी चीज़ को जो है ना बहुत अच्छे से समझ पाओ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देसी मिंट। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। एक तो है ओप्पो, वीवो और OnePlus, जो कि ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी इसमें से शायद हम बोल सकते हैं कि OnePlus थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन पे ज़्यादा सेल कर लेता है, लेकिन इनमें से ओप्पो और वीवो जो है ऑफलाइन मार्केट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ आता है Xiaomi यानी MI, जो कि ऑनलाइन पे पूरी तरह से डिपेंड करता है, जबकि Xiaomi का ऑफलाइन सेल बिल्कुल नहीं होता। अगर कहीं पर भी Xiaomi का फ़ोन आपको ऑफलाइन पर मिल जाता है तो ये कन्फर्म है कि दुकानदार जो है आपको ऑनलाइन पे इसे ऑर्डर करके ही आपको देगा। Xiaomi का फ़ोन का प्राइस दूसरे ब्रांड का फ़ोन के प्राइस की कंपैरिजन में हर बार कम रहता है। Xiaomi का जो बड़ा कंप्यूटर है वो है ये तीनों कंपनियां ओप्पो, वीवो और OnePlus। ये तीनों फ़ोन का प्राइस हर बार हाई रहता है। उसके साथ साथ इनका फ़ोन में अच्छा खासा प्रोसेसर आपको बिल्कुल भी दिखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बजट फ़ोन के बारे में बात करें तो इनका फ़ोन पे आपको अच्छा खासा प्रोसेसर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जबकि MI सबसे पॉपुलर है और सबसे अच्छा खासा प्रोसेसर अपना फ़ोन पे देता है। यानी MI कभी भी अपना फ़ोन पे प्रोसेसर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। किसी भी प्राइस में इनका फ़ोन भी ले लो, सभी फ़ोन पे आपको अच्छा खासा प्रोसेसर दिखने को मिल जाएगा। एक स्मार्टफोन किसी को बोला जाता है जो कि सबसे अच्छा और सबसे एडवांस हो, जो कि चारों कंपनियों के फ़ोन पे बिल्कुल भी मौजूद है। मैं यहाँ पे चारों ब्रांड की प्रोस के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे OnePlus के बारे में इतना डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि OnePlus जो है वो तो एक अच्छा कंपनी है, लेकिन OnePlus जो है ओप्पो, वीवो और Xiaomi के साथ इतना कंपटीशन नहीं कर पाता। अगर यहाँ पे देखा जाए ओप्पो का स्लोगान है ओप्पो कैमरा फ़ोन, जबकि ओप्पो अपना कैमरा को बहुत अच्छा क्वालिटी का बनाता है और इनका फ़ोन पे भी आपको अच्छा क्वालिटी का कैमरा जो है देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ ओप्पो हर बार यही कोशिश करता है कि कैसे उनका कैमरा जो है फ़ोन का कैमरा अच्छा बने। हर बार ओप्पो यही कोशिश में लगा रहता है। उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो वीवो का स्लोगान है कैमरा एंड म्यूज़िक। वीवो कैमरा के साथ साथ म्यूज़िक को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि आपको पता है आजकल की यूज़ जो है उनको दो चीज़ पसंद है फ़ोन में, एक तो कैमरा, दूसरा जो है म्यूज़िक। ये एक प्लस पॉइंट है वीवो का। वीवो अपना फ़ोन पे बहुत सारा फीचर ऐड किया है कैमरा और म्यूज़िक को लेकर। मैं आपको बताया था कि मैं OnePlus के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। OnePlus ये दोनों कंपनियों के मुकाबले से बहुत अच्छा फ़ोन बनाता है। मतलब OnePlus जो है ओप्पो, वीवो के मुकाबले से बहुत अच्छा क्वालिटी का फ़ोन बनाता है। पर्सनली मुझे OnePlus का फ़ोन जो है ना बहुत पसंद है। जब Xiaomi का यानी MI का बात आता है तो बात कुछ और बन जाता है, मतलब बात कुछ अलग बन जाता है। MI ऑलराउंडर है। हाँ, MI जो है पूरी तरह से ऑलराउंडर है। इनका फ़ोन में सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। अच्छे खासे प्रोसेसर के साथ साथ अच्छे खासा कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। इनका कैमरा को हम तो ओप्पो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, फिर भी इनका फ़ोन पे आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकता है। और Xiaomi का यानी MI का फ़ोन पे आपको बहुत अच्छा खासा प्रोसेसर आपको दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज का टाइम पे अगर कोई चीज़ वैल्यू रखता है वो है प्रोसेसर। Xiaomi का फ़ोन पे इतना अच्छा फीचर है जो कि और कोई ब्रांड की फ़ोन पे बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देखेंगे इनका बिजनेस मॉडल को और इसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कंपनी सही है और कौन सा कंपनी जो है आपको लूट रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंपनी जो है आपको लूट रहा है। ओप्पो और वीवो ये दोनों सबको दिखाते हैं कि हम एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ ये सब दिखाता है लोगों को ताकि इनका बीच में और कोई कंपनी ना आ पाए। दूसरी तरफ जो है वीवो जो है IPL को स्पॉन्सर भी कर चुका है। ये आपको पता ही होगा, जिस IPL को आप वीवो IPL के नाम से भी बोलते हो। ओप्पो और वीवो ये इतना एडवर्टाइजमेंट करता है कि जो कि और कोई कंपनियां नहीं कर सकता। जहाँ पे भी देखो इनका पोस्टर लगा रहता है। यहाँ पे उनका पोस्टर, वहाँ पे भी उनका पोस्टर, वहाँ पे भी उनका पोस्टर। वीवो और ओप्पो ये बड़े बड़े स्टार को अपना ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए लेते हैं। कभी कभी लेते हैं रणबीर को, कभी कभी दीपिका को, और कभी कभी तो ये आमिर खान को भी ले लेते हैं। ये अपना ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट में, यानी ये अपना फ़ोन के प्रमोशन के लिए करोड़ों खर्चा करते हैं।
तो इनका एडवर्टाइजमेंट जो है सबसे हाई रहता है। और वो क्या करते हैं, अपना फ़ोन के प्राइस के ऊपर जो है ना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, तो इसीलिए फ़ोन का प्राइस जो है ना हाई हो जाता है ओप्पो और वीवो का। देखिए ये तो एडवर्टाइजमेंट के लिए अपना पॉकेट से पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन ये इनडायरेक्टली क्या करेंगे कि आपसे वसूलेंगे पैसा। तो मैं यहाँ पे इनका कुछ सीक्रेट आपको बता देता हूँ। ओप्पो और वीवो क्या करते हैं कि एक फ़ोन के ऊपर जो है 500 से लेकर 1000 तक एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट चार्ज जो है ऐड कर देते हैं, और ये आपको नहीं बताते, आप जो है एक्स्ट्रा पैसा उनको फालतू से देते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर Xiaomi के बारे में बात करूं तो Xiaomi जो है ज़्यादातर ऑनलाइन पे एडवर्टाइजमेंट करता रहता है, उसके साथ साथ जो है टीवी पे कभी कभी एडवर्टाइजमेंट करता है, तो इसीलिए Xiaomi का जो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है वो सबसे कम आता है। मान लीजिए ओप्पो और वीवो अगर 100 रुपीज़ खर्चा करती तो MI जो है यहाँ पे 2 से लेकर 5 रुपीज़ तक खर्चा करता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो इसीलिए MI का फ़ोन का प्राइस काफ़ी कम रहता है। उसके साथ साथ कम प्राइस में आपको अच्छा क्वालिटी का फ़ोन भी जो है ना मिल जाता है। MI जो है वो माउथ पब्लिसिटी में यकीन करता है। लोग तो आजकल पागल नहीं है ना, जो ब्रांड बोलेगा हमारा फ़ोन अच्छा है, हमारा फ़ोन अच्छा है, हमारा फ़ोन ले लो, लोग तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। लोग तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर यकीन ही नहीं करेंगे। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलेगा कि भाई ये फ़ोन अच्छा है तू उससे ले ले, तो दोस्त क्या करेगा ना, अपना दोस्त जो फ़ोन को रिकमेंड किया है वो दोस्त क्या करेगा कि कोई फ़ोन को ही लेगा। मतलब यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी जो है ना काम कर गया। यही चीज़ MI को फ़ायदा देता है। इसलिए तो आपने नोटिस किया होगा MI का जो फ़ोन है ऑनलाइन पे भेजा जाता है 1-2 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। यानी यहाँ पे एक ही चीज़ कन्फर्म है, MI कम प्राइस में आपको अच्छा खासा फ़ोन देता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि ओप्पो और वीवो फ़ोन के लिए तो ज़्यादा प्राइस आपसे डिमांड करते हैं, लेकिन वो जो फ़ोन देते हैं उतना अच्छा नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे आप खुद डिसाइड कर लो कि कौन सा फ़ोन अच्छा है और कौन सा फ़ोन जो है आपको लूट रहा है, क्योंकि पैसा भी आपका और डिसीजन जो है वो भी आपका। तो गाइस आंख खोलो, जागो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक तो करिएगा ही, उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। उसके साथ साथ साइड पे दिया हुआ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप देख पाए हमारा आगे आने वाला नया वीडियो सबसे पहले। मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।